मिल गया। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या, फोर्स का इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ इक्वल टू हमको एक ही फार्मूला पता है, क्या, एम ए, क्या, एम ए। अब मुझे यहाँ वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ है क्या, एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई dt, यही तो पढ़े ना, यही तो पढ़ा dv बाई dt। तो अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी दिया गया तो क्या करते हैं, अगर मैं यहीं से क्या मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो बात बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा सर, एक बार तो करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट, तो v इक्वल टू k बाई रूट में x, तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं ऐसे बना देता हूँ कि अब ये जो ऊपर जाएगा तो x के पावर कितना आ जाएगा, 1/2। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कांस्टेंट है। अब ये जो पावर है तो कहाँ आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, x के पावर -3/2 हो जाएगा, पास में आया नहीं। और क्या हो जाएगा, dx बाई dt। इतनी बात समझ आ गया। ठीक, अच्छा इतनी बता, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एट इंस्टेंटेनियस टाइम पे। ठीक, dx बाई dt होता है, बिल्कुल। तो इतने को अब हम क्या पढ़ लेंगे, इतने को हम पढ़ लेंगे क्या, a, क्या पढ़ लेंगे, a इक्वल टू -k/2 x के पावर -3/2 हो जाएगा। और dx बाई dt को क्या पढ़ते हो भैया, v, क्या पढ़ते हो, v। अब v की वैल्यू किसमें दिया है, क्या है ये, v की वैल्यू x में तुमको निकालना है, ध्यान देना, x में निकालना है, तो फिर वही चीज यहाँ रख दो। तो a इक्वल टू -k/2 x के पावर -3/2 इंटू, अब v की वैल्यू कितना है, k बाई इतना, तो k इंटू एक्स के पावर -1/2। भैया जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड। तो k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा क्या, x के पावर 3/2 और 1/2, जोड़ लो इधर, 3/2 -1/2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, जोड़ लेना। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो गया 4/2 इक्वल टू 2, तो x के पावर कितना आ गया, -2। अब इसी को देखो, अब ये तो पूरा पूरा हमारा क्या, एक कांस्टेंट ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल, क्या, क्योंकि भाई जैसे हमने यहाँ माना था, तो देखो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल हटाया था तो ये कांस्टेंट ला गया था। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कांस्टेंट को गायब करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो a प्रोपोर्शनल x के पावर -2, तो a क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 1/x²। बात समझ में आ गया, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब क्या होता है कि f इक्वल टू क्या होता है, एम ए, क्या होता है, एम ए। अब यहाँ पर क्या है, एम एक कांस्टेंट नंबर है, तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। तो कहीं ना कहीं कह दे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या है, 1/x²। अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है तो एफ क्या होगा, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा, x²। बात समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कौन सा है, सी। बात समझ आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।